So, there was an old song, the lyrics go like this, they just happen to surface in the mind. कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है. एंड देन ये कैसे हुआ? वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है. नो, व्हाट इज दिस इत्तेफाक? What is the feelings which the poet has put in these words? After all, the words come from feelings. इत्तेफाक is what is वाह. कि मुझे नहीं पता हम दूर क्यों थे और मुझे नहीं पता पास कैसे आ गए. In one of the shabads in Japji Sahab, Guru Sahib says, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर. Isn't it exactly what the lyricist has written it down here? गावे को जापे दिसे दूर. कोई तो एक्सपीरियंस करता है कि भगवान को तो कभी पाया ही नहीं जा सकता, पता नहीं वो कहाँ रहता है, ना समझ आता है ना दिखता है. और ब्रह्मलोक तो, सचखंड तो इस इम्पॉसिबिलिटी. एंड गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर. एंड किसी को सारा दिन वो साथ ही दिखता है. गुरु मेरे संग है, सदा है नाले. कैसे है ये? हाउ इज दिस? Nobody knows. It's Vaheguru. Vah, Vah. Life cannot be completely understood. Your experiences also cannot be understood. But, well, spirituality is a science. It's also called metaphysics. Physics. It is physics, but a higher physics. To a great extent, it is understandable. Thereafter, it goes beyond your understanding. And when it goes beyond your understanding, that's when you say, ना हूं करता ना मैं किया, मैंने कुछ नहीं की साधना, पता नहीं कैसे हो गया. कभी रात दिन हम दूर थे, अभी तो दिन रात का अब साथ है. अंडरस्टैंडेबल इतना है कि देखिए, कल्चर है कि ऐसे बेजान मत बैठे रहा करिए. हाथ तो जोड़ लीजिए करिए, कुछ तो जुड़े अपनी बॉडी के अंदर. किसी चीज को तो पकड़ लीजिए जो हाथ में आ रही है. अदरवाइज यू आर लिस्टलेसली एग्जिस्टिंग. हाथ जोड़ लीजिए करिए, हाथ पकड़ लीजिए करिए. अपने आप को तो समाहित रखिए. हाथ जोड़ लीजिए करिए हमेशा ही. अदरवाइज आप बिल्कुल ही अकेले. हाथ जोड़ लीजिए करिए, जो आपके पास है उसको पकड़ लीजिए करिए. हाथ जोड़ के ही चला करिए. बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर हाथ जोड़ के ही चला करिए. सिर झुका के ही चला करिए. लिप्स भी तो जोड़ लीजिए करिए, मुस्कुरा दीजिए करिए. जिंदगी आपके हाथ में नहीं है. जैसा जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए. कभी रात दिन हम दूर थे, वो भी वाह है. अभी दिन रात का साथ है, वो भी वाह है. समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया. ना हम किया, कबीर जी से, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर. पता नहीं कैसे हो जाता है. क्या जानू किछु हरि किया. हरि ही कुछ कर देता है. हरि कौन है समझ तो आती नहीं है. हरि वरी से तो हरि नहीं मिल सकता. और हमको हमेशा ही हरि भी है वरी भी है. हरि वरी से हरि नहीं मिल सकता.
जल्दी जल्दी नहीं मिल सकता, ये तो रफ्ता रफ्ता ही होता है। हर गाने में ऐसे ही बोलेंगे, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी। रफ्ता धीरे धीरे ही होता है सब कुछ। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी में नहीं होता कुछ भी। नहीं, कभी जल्दी जल्दी में बच्चा एडोलेसेंट बन सकता है? नहीं। एडोलेसेंट एडल्ट बन सकता है? नहीं। कभी कली खिल के फूल हो सकती है जल्दी जल्दी में? मर जाएगी अगर आप उसको जबरदस्ती फूल बनाना चाहोगे तो, मर जाएगी। शील गेट हर्ट। कली को आप खोल दो, मर जाएगी, वो फूल थोड़ा बन जाएगी। उसको फूल बनने दो। तुम कम सिन हो, नादा हो, भोली हो। सोचता हूं मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। मतलब तुम मर जाओगे अगर मैं अभी तुमको पकड़ के खोलना शुरू कर दूं तो। यू विल डाई। सो गुरु क्या है? गुरु मिलन मूर्ति है। मिलन की मूर्ति। मिलन क्या होता है? योग। वी आर born फॉर मिलन। वी आर नॉट born टू स्टे अलोन। मगर तस्वीरां ना मिलियां, दिल मिल बैठे। दिल मिल जाएंगे, तस्वीरां कभी नहीं मिल सकती। मैं अक्सर कहता हूं, मैं और मेरी वाइफ भी नहीं मिल सकते। वो पता नहीं किस कमरे में बैठी है, मैं किस कमरे में बैठा हूं। मैं काम पे चले जाता हूँ, लोग बोलते हैं तुम हाउ डू यू गिव टाइम टू योर वाइफ? दिल मिले हुए हैं, बस टाइम की जरूरत ही नहीं है फिर। हरे कृष्णा। आप तो सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हो, या आप मेडिटेशन करते रहते हो, कोई उसके साथ बैठ के टीवी नहीं देखते। ओ, यू डोंट गिव टाइम टू हर। बट शी इज फुल एंड फिल्ड बिकॉज दिल मिले हुए हैं। शी इज फुलफिल्ड, आई डोंट हैव टू गिव टाइम टू हर। शी इज फुलफिल्ड। हरे राम। जो योग मूर्ति होता है उसके अराउंड भी योग होना शुरू हो जाता है। योग क्या होता है? मिलन ना। जब मिल ही गए तो फिर टाइम क्या देना है किसी को? जब दिल ही मिल गए तो, दिल मिल गए तो फिर मुझे शक्ल दिखाने की जरूरत भी कहाँ है? दिल मिले हुए हैं। सो दिल ही मिलेंगे। मेरे दिल जिगर में समा ही जा। मेरे दिल जिगर में समा ही जा। रहे क्यों नजर का भी फासला। देखने की जरूरत भी कहाँ पड़नी चाहिए? जब एक ही हो गए तो। जब एक हो जाएंगे उसको योग बोलते हैं। और वो एक हो जाना ही अनिवार्य है, अदरवाइज आप अकेले ही मर जाएंगे। आपको जीना कभी आएगा ही नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। जिंदगी भी लेकिन, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। अगर हम एक ही नहीं हुए तो ये जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। और वो एक हो जाना ही वननेस कहलाता है, और वो ही योग कहलाता है। इसीलिए सबसे बड़ा दर्शन ही हमारा योग दर्शन है। वो शुरुआत भी यही करता है, अथ योग अनुशासन। तुम्हारे लिए अनिवार्य है योग करना। योग करना मीन्स एक्सपीरियंस वननेस। दैट वननेस इज कॉल्ड। कभी रात दिन हम दूर थे, अभी रात दिन का, दिन रात का अब साथ। I was asked to get out of the ashram. I was thrown out of the ashram by my guru himself.
कि निकल जाओ बस यहां से बाहर, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, गेट आउट ऑफ हियर। पता नहीं क्या गलती हो गई थी। गलती यही हो गई थी जो सारी दुनिया कर रही है, कि वननेस चाहिए, दूजा पाओ विकार। जब तक तुम दो हो तब तक तुम मर रहे हो। तो वो लिरिसिस्ट ऐसे गाना गा देता है और आप उसको शशि कपूर शर्मिला टैगोर देख लेते। नहीं, लिरिसिस्ट तो दिल से लिखता है। लिरिसिस्ट तो कवि होता है। कवि तो भगवान को बोलते हैं। कवि मीन्स गॉड, एंड गॉड इज वननेस। वो समाहित है, वो जुड़ा हुआ है, वो अकेला नहीं है। और आसान है इतना जुड़ जाना कि हाथ तो जोड़ लें कम से कम, सारा दिन हाथ जुड़े रहें, हर चीज के सामने, हर आदमी के सामने, हर परिस्थिति के सामने। ये बात बन गई। आप यही गाना गाया करोगे। अभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। आप ही के अंदर सिख है, आप ही के अंदर गुरु है। जब तक आपको गुरुद्वारे जाना पड़ता है तब तक आप उतना ही मर रहे हैं जितना कोई क्लब जाके मर रहा है। जब तक आपका घर गुरुद्वारा ना बन जाए और उसके बाद आपका दिल गुरुद्वारा ना हो जाए। अदरवाइज आप भीड़ बढ़ा रहे हो। यू आर जस्ट एडिंग टू द ट्रैफिक जैम्स एंड क्राउड्स एंड ट्राइंग टू से कि मैं, हिंदूज ज्यादा होते हैं कि सिख ज्यादा होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग कौन है। ये स्ट्रांग रॉन्ग होना जिंदगी नहीं है। झुक जाना ही जिंदगी है। झुक जाना। माँ ने जीतना सिखाया, गुरु ने हारना सिखाया। माँ मतलब दुनिया। मैन इज बॉर्न ट्वाइस, वंस, द्विजा बोलते हैं ना आदमी को। एज जीसस सेज, until a man is born again he shall not see light, he shall not see life। उसको जिंदगी आएगी नहीं। बॉर्न अगेन कैसे? पहले तो माँ की कोख से, दूसरी बार गुरु की कोख से। गुरु इज लाइक अ मदर। Guru's love is a tender love. Guru is not a man, Guru is a mother. He nurses you. He nurses you. मैं अपनी नर्सेस को बताता हूं कि तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, यू कैन नॉट बी ए नर्स। कितने नोट्स लिखते रहो, कितने ब्लड प्रेशर्स देखते रहो, यू कैन नॉट बी ए नर्स। नर्स मीन्स मदर, एंड टू बी अ मदर इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। बिकम अ मदर, and then you don't require studies। फिर श्लोकों को याद करने की जरूरत नहीं है। Become a mother to everyone, then you are the same as Guru is। What is the difference? फिर जब सेम ही हो गए तो फिर दूरी कैसी? फिर तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो दिन रात का अब साथ है। गावे को चापे दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। हादरा हदूर मतलब मेरे ही साथ है, गुरु मेरे संग है सारा दिन, गुरु मेरे संग है। और ये होगा कैसे? कुछ हद तक जो बातें हैं उनको मान लो, मानने की बात कही ना जाए। और उसके बाद फिर जब हो जाएगा तो फिर आपके दिल से आवाज निकलेगी, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात। पता नहीं मैं दूर क्यों थी और अब पास कैसे आ गई, पता नहीं। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूं मैं इस बात पर। मेरा दिल धड़कता है आजकल तेरी शोक नजरों से पूछकर, क्योंकि आप हर वक्त ही यू विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ योर बिलवेड।
There will be not even a moment when you are alone. You will always be समाहित. आप दोनों जुड़े हुए होंगे ऑलवेज. ये विक्ट्री साइन बोलते हैं आजकल. आप ये दोनों जुड़े हुए हैं. नीचे देखिए, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं. यही योग है. अलग अलग नहीं कर सकते आप. यूं उंगलियां तोड़ के तो धुरंधर ही कर सकता होगा. अदरवाइज तो आप जुड़े हुए हैं हमेशा. हमेशा जुड़े हुए हैं. सो ये भी इत्तेफाक की बात है कि रात दिन कैसे दूर थे. जब हम अलग हो ही नहीं सकते तो पता नहीं पहले दूर क्यों थे और कैसे थे. सारा दिन शिकवे, सारा दिन गिले, सारा दिन तकरार, ये कैसे था. अभी तो इकरार ही इकरार है, इजहार ही इजहार है. यस है, यस है, यस है. आमीन है. एमन है. ओम हो चुका है. ओम बूझ से नहीं बोलने वाली चीज. ओम तो हो जाता है. ओम हो जाया करता है. ओम क्या होता है? योग. इट्स अ सॉन्ग ऑफ लव. और अकेला आदमी तो विरह के गीत ही गा सकता है. सॉन्ग ऑफ लव तो मिलन के बाद ही गाया जा सकता है. एंड ओम इज सॉन्ग ऑफ लव. इसका मतलब है जिसका मिलन हो चुका हो, जिसको म्यूज मिल चुका हो, म्यूज मिल चुका हो, म्यूजिक तो उसी में से निकलेगा. नहीं तो रोना धोना ही निकलेगा. हरे राम. कोई भी गुरु आपको मिलना सिखाएगा, रोना नहीं सिखाएगा. आपको पागल तो जरूर कर देगा, मगर गल भी तो पानी चाहिए ना. अगर गल ही ना पाई तो पागल बनने से क्या फायदा. गल पा लेनी चाहिए. आपकी बात बननी चाहिए. रोते ही रहोगे तो दूर फिटे मुंह हो गया. जिंदगी वेस्ट हो गई अगर रोते ही रहोगे. पहले अच्छे भले लोगों के लिए मुस्कुरा तो दिया करते थे. उतना ही बेटर था इससे तो. स्माइल, बी हैप्पी अमिडस्ट एवरीथिंग. वो कैसे? समाहित होके. विक्ट्री. हाथ जुड़ने चाहिए. वो विक्ट्री में आप जीते हुए दिखते नहीं हैं. उस विक्ट्री में आपके हाथ जुड़ जाते. आप प्रेम मूर्ति हो जाते. योग कोई एसोटेरिक अंडरस्टैंडेबल चीज नहीं है. अंडरस्टैंड तो हो गया ना कि मिलन को योग बोलते. और ये चित्त वृत्तियों से परे ही होगा. चित्त वृत्तियां इज द डस्ट अपॉन द मिरर. और चित्त का हुक्म क्या है? कि तुम गुरमुख हो जाओ. सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो. वाहिगुरु का मतलब, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात. वाह वाह बोलते रहा करो सारा दिन. वाहिगुरु वाहिगुरु, ये साधना है. वाहिगुरु. राम राम राम. हरे कृष्णा. वाहिगुरु. हरे कृष्णा.